Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। मुझे बड़ा सुनकर आपसे आनंद मिलता है कि आप लोगों को हमारा जो धार्मिक विश्लेषण है दुनिया की असुरवाद में या जियो पॉलिटिक्स में आपको अच्छा लगता है। मैं आपको आज कीयर स्टारमर ने रिज़ाइन किया। ट्रम्प ने उसके बारे में पहले बोल दिया था। क्यों? वो एक कीयर स्टारमर, देखिए वोकिज्म पे एक मेरा आर्टिकल पढ़िएगा आने वाला है, क्योंकि वोकिज्म का ओरिजिन कहाँ से है। अमेरिका ही वोकिज्म में बना था। वोकिज्म को कैंसल कल्चर बोलते हैं। वोकिज्म मतलब कि झूठ या उसके काल्पनिक स्थितियों को बताना या फिर कैथोलिसिज्म को प्रमोट करना, उसको वोकिज्म बोलते हैं अमेरिका में। कंजर्वेटिज्म उसका उल्टा होता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के थ्रू ऐसा बोलते हैं वो लोग, लेकिन जब अमेरिका बनाया गया तो वो तो वोकिज्म के थ्रू बनाया गया। कैंसल कल्चर, जो अमेरिकन फाउंडर्स थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स, मोनरो, ये सब लोग जो थे, 5 शुरू के जो की काउंसिल मेंबर्स थे जिनके थ्रू अमेरिका बनाया गया, उन्होंने तो किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ रिबल किया था। उसी को वोकिज्म आप बोलेंगे आज के समय में, है ना। वोकिज्म से अमेरिका बना था। कीयर स्टारमर को अक्यूज किया जाता है लेबर पार्टी से, अमेरिका के, इंग्लैंड की, स्मॉल ब्रिटेन बोलता हूँ, स्मॉल ब्रिटेन की। कीयर स्टारमर तो शुरू से ही वही काम करता है जो मोनार्की करना चाहती है। लिबरल्स इन यूके, लिबरल बोलते हैं जिनको, वो तो हमेशा ही किंग के साथ रहे हैं, समझे आप। तो उसको रिजाइन करवाया गया किंग के थ्रू, क्योंकि अगर वो रिजाइन नहीं करता तो ईरान की डील नहीं होती, तो किसी को तो फॉल गाय बनना था। मतलब एक तरह से ट्रम्प की विजय हुई। ट्रम्प विंस, समझे आप। ट्रम्प विंस क्योंकि उसकी लड़ाई कुछ और है। उसको मालूम है, उसने पहले टर्म में आपने देखा है 2016 के इलेक्शन, 2020 के इलेक्शन में, कि 2020 के इलेक्शन में वो हारा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन उसके विरुद्ध काम किया था अमेरिका में। जो हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक कबाल होता है, ये लिबरलिज्म होता है, कैथोलिज्म इंस्पायर्ड होता है, लेकिन उसके साथ प्रोटेस्टेंटिज्म भी रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। और वो लोग जो है एक ओरिजिनल पार्टी अपने आप को मानते हैं। जीओपी को ओरिजिनल नहीं मानते, उसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं, मतलब कि बाद में क्रिएट की गई है, वो शुरू में नहीं क्रिएट की गई थी। और उन्होंने जब वो साथ देते हैं ब्रिटेन का, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं पूरी दुनिया में। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझना पड़ेगा। चर्च की पॉलिटिक्स को मेरी बुक देखिएगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, किस तरह उसको पूरे चर्च की पॉलिटिक्स चलती है। फिर आप एक और बुक देखिएगा, नारद द मेकर स्टेट। अपनी बुक्स को, अगर मैं ही अपने बुक्स के बारे में बात नहीं करूंगा तो कौन करने वाला है। तो इसलिए उसको वैसे ज्ञान की दृष्टि से देखिए उस बुक्स को, तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, या नक्शों पे कैसे खेला जाता है। अब यहाँ पे ट्रम्प की जीत हुई, क्योंकि कीयर स्टारमर को रिजाइन करना पड़ा। मतलब कि किंग ने सरेंडर किया ट्रम्प के डिक्टेट्स को। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ट्रम्प अभी ब्रिटिश मोनार्की के साथ आ गया है, इसलिए उसने बीच में ही सबोटाज करने की कोशिश करी, युद्ध करने की, कि मैं बॉम्ब कर दूंगा ईरान को। कंडीशन क्या है कि ब्रिटिश मोनार्की और उसके जो एजेंसीज हैं वो ईरान को छोड़े, ताकि अमेरिका उसको बर्बाद कर दे। ये एग्जैक्टली लड़ाई चल रही है। रशिया अपनी सेफ्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान पे कब्जा हुआ तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे लोग आ जाएंगे, तो उसको ईरान में किसी भी तरह वही गवर्नमेंट रखनी है जो इनको अपोज करे, आईआरजीसी की गवर्नमेंट। और चीन को भी आईआरजीसी गवर्नमेंट पसंद आती है। भारत के लिए आईआरजीसी प्रॉब्लम है, क्योंकि आईआरजीसी भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ कि ट्रम्प की जीत हुई। उसने कीयर स्टारमर को हटवा दिया। अब वहाँ पर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा। 10 साल में 6ठा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किया है। अब वहाँ पे कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा जो अमेरिका के साथ हाथ मिला के चले, मतलब जो ट्रम्प के साथ और किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ हाथ मिला के चले। अब वो कौन सा व्यक्ति होगा उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आने वाला है या आने वाली है
वो व्यक्ति पूरी तरीके से अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि इस पीस को लंबा समय तक लेकर जाना है, नहीं तो अमेरिका में प्रॉब्लम हो सकती है तेल की, इन्फ्लेशन की और मिड टर्म की। तो ये पूरी संधि जो है मिड टर्म के हिसाब से की गई है। जेडी वांस ने, डिस्पाइट उनको बेइज्जती की गई कतर के द्वारा, बेइज्जती की गई पाकिस्तान के द्वारा, बेइज्जती की गई वहाँ के ईरान के द्वारा, तीनों देशों ने बेइज्जती करी, डिस्पाइट उन्होंने एक 60 दिन का उन्होंने डील ले लिया है, 60 दिन का। तो 60 डेज में आप देखेंगे ताबड़तोड़ जो है, मतलब बोलना चाहिए यही वर्ड होगा, तेल का एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को, दूसरे देशों को भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अमेरिका को होने वाला है। आप देख रहे हैं कि मोर देन 30 सुपर टैंकर्स, अमेरिकन सुपर टैंकर्स लग गए हैं लाइन पे इस समय, टू ब्रिंग ऑयल फ्रॉम पर्शियन हॉर्मुज स्ट्रेट से टू अमेरिका। ओके, ये ट्रम्प को रिलीफ मिली है, ये विक्ट्री है ट्रम्प की। 60 दिन के बाद ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इजराइल अपना काम नहीं रोकने वाला, क्योंकि इजराइल ने ऑलरेडी स्पष्ट बोला हुआ है, वो अब ब्रिटिश, आपको मालूम है पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में चलता है इजराइल एक तरीके से, नॉट इन अमेरिकन कंट्रोल। अमेरिका से पैसा लेता है और ब्रिटेन के साथ उसकी अलायंस रहती है, क्योंकि ब्रिटेन का जो सिक्योरिटी नेटवर्क है, अदृश्य सिक्योरिटी नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है पूरे वेस्ट एशिया में, और यहाँ तक कि उसका कंट्रोल पाकिस्तान पर भी बहुत भयंकर है, बांग्लादेश पर भी उसका भयंकर है। बांग्लादेश में ब्रिटेन का ही प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो कॉलोनी है, दोनों के दोनों कॉलोनी। मुसलमान देश हमेशा ब्रिटेन के साथ कभी आज़ादी नहीं ले सकते, और उनका जो वैलिडेशन वहीं से आता है। आपको मालूम है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी भी नहीं होती, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होती इस्लामिज्म देशों को। तो ये जो गेम में कुछ और है, गेम वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, गेम है डॉलर, गेम है स्ट्रेटेजिक राइट्स, ऑयल, गेम है इन्फ्लुएंस कैसे रखना, क्योंकि जब तक तेल है वेस्ट एशिया में तब तक उसको नोचा जाता रहेगा, और इस्लामिक डिक्टेटरशिप्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सऊदी अरेबियन डिक्टेटरशिप, कहीं डेमोक्रेसी तो है नहीं, परिवार ही रूल करता है। कोई भी देश ले लें आप, ओमान में, यमन में, यूएई में, सब परिवार रूल कर रहे हैं सब जगह। ये अमेरिका के लिए बड़ा फेवरेबल चीज़ है, भारत के लिए भी फेवरेबल है, इसको हम यूज़ करते हैं तभी अमेरिका यूज़ करता है। लेकिन भारत के साथ क्या है कि हम लोग कभी कभी असुरवाद को गहराई से देखते नहीं हैं। कभी कभी मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, किसी का बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, देखते नहीं है हम लोग अपने, क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय थे सारे। आप सोचिए अगर डूरन लाइन नहीं होती तो अफगानिस्तान गांधार पे तो भारत का क्लेम बनता था, ईरान पे तो हमारे महाभारत में रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, ईरानी स्वयं बोलते हैं हमारा भारत से ओरिजिन है। कितने सारे ईरानी जो है भारत में बिजनेस करते हैं, है ना। जब पारसियों को मारा गया तो कहाँ आए, भारत था, क्योंकि भारत वाज द होम। जोरोस्ट्रियनिज्म का होम ही भारत है, वो हिंदू ही है, उसका नाम उन्होंने अलग किया हुआ है। अहुर माजदा जो बोलते हैं, जिसके नाम पे होर्मुज पड़ा हुआ है, वो तो हमेशा ही भारतीय रहा है, हमेशा से। ईरान के सारे फेस्टिवल्स जो ट्रेडिशनल होते हैं सारे भारतीय होते हैं, वो तो इस्लामिज्म ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। आज इस्लामिज्म पूरा कंट्रोल करते, यही तो चाहते थे भारत के अंदर भी करना, कि कल्चर रहे हिंदू और उनका रिलीजन हो इस्लामिज्म। दोनों के बीच डिफरेंस होता है, रिलीजन होता है सिना, कल्चर मतलब जो बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा तो सभ्यता और धर्म दोनों एक ही है, धर्म से कोई च्युत नहीं हो सकता। तो यही उनको चिढ़ है। अब पाकिस्तान भी वही कर रहा है, कल्चर होगा हिंदू, अब साड़ी भी पहनेंगे। अभी वो मोहनजोदाड़ो में अपने शिवलिंग को भी अपने बाद में वो कल्चर हो गया, उनका रिलीजन हो गया इस्लामिज्म। तो पाकिस्तान इसलिए हिंदू नाम वापस रख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि आइडेंटिटी उसको हिंदू रखनी पड़ेगी। तो लेकिन हमको तो प्रॉब्लम है, रिलीजन क्यों बदल दिया। अगर आप इतना ही है तो शिव भक्ति करिए, दुर्गा भक्ति करिए, हिंगलाज माता तो वहीं पर है, अभी भी शक्तिपीठ है वो तो नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटेजी होती है, रिलीजन वर्सेस कल्चर वॉर्स। ओके, तो पाकिस्तान को वो गेम समझ में आ गया, तो पाकिस्तान भी वैसा बिहेव कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन अब वापस अब देखिए अमेरिका में क्या हो गया कि अब जब जिसे जीत गए तो अभी टेम्परेरी ट्रूस है ये। कतर सीआई के लिए काम करता है, कतर उसी के द्वारा स्थापित किया गया है, और साथ में ब्रिटिश कनेक्शंस भी है उसके। ईरान के तो टोटली ब्रिटिश कनेक्शंस है। अभी एक इंक्वायरी स्थापित हुई अमेरिका में टू अंडरस्टैंड कि ईरान को पैसा कहाँ से मिलता है,
एंड यू विल बी शॉक टू नो सारी की सारी ब्रिटिश कंपनीज हैं, आइल ऑफ मैन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, इस सारे सारे ऑफशोर अकाउंट्स के थ्रू ये जो मुत्तबा कुवैनी जो भी जितने भी इनके जो खमैनीज हैं ये सारा वहाँ से डील करते हैं। शाह ऑफ ईरान जो अमेरिका में बैठा हुआ जो उसको स्थापित करना चाहते थे वो अमेरिकन पट्टू था, उसको नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे क्योंकि IRGC की सारी फंडिंग तो ब्रिटेन के थ्रू होती है। उनके वेपन्स देखिए, उनका डॉलर ट्रांजैक्शंस देखिए, या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने उसको रिजल्ट उसके बाहर निकाले। तो मतलब अमेरिकन एजेंसी तो सही काम कर रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम इज इन लीडरशिप। चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरीके से ट्रम्प को अपनी जेब में रख चुका है। मैंने 2024 का इलेक्शन से पहले ही बता दिया था कि वो डीप अदृश्य राज ब्रिटेन के अंदर शामिल हो चुका है। और किंग ऑफ चार्ल्स से आके वार्निंग भी दी। ट्रम्प भी गए थे किंग ऑफ चार्ल्स को मिलने के लिए, उन्होंने भी आके इधर वार्निंग दी, मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल गए कि आप हमारी अभी भी कॉलोनी हो, है ना, हमने आपको छोड़ा नहीं है, हम छोड़ेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे किंग चार्ल्स ने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि द बिगर गेम इज देयर। बिगर गेम इज कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो मिलिट्री स्टेचर है, दैट हैज बिकम थ्रेटनिंग टू द वेस्ट। ओके, कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों की पार्टी है। पाकिस्तान का प्रेम उनका इसलिए झलकता है क्योंकि अंग्रेज वो कंट्रोल करते हैं। चाइनीज इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, उन्होंने रिश्वत ली थी चाइनीज लोगों से, लेकिन वो इलेक्शन फंडिंग था टू गेट फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज किया जाए, जो कि चाइनीज अभी बेनिफिट उठा रहे हैं। दे वर ट्रेमेंडस ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। ओके, वो फेल हो गया। एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटेन कंट्रोल्स कांग्रेस नैरेटिव, और जो तो भी उनका प्रो मुस्लिम एजेंडा है वो सारा ब्रिटिश एजेंडा होता है, आइदर कमिंग थ्रू वेटिकन और थ्रू दिस, कि कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध ये सब यूनाइट होते हैं। तो इसलिए भारत के ऊपर आपको प्रेशर, भारत के ऊपर ये जो मीडिया बोलती है, कोई प्रेशर नहीं है, सब आराम से चाय समोसा खा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं किसी भी भारतीय पॉलिटिशियन को, ना एजेंसी को। ये मीडिया का नरेशन होता है, क्योंकि जब अच्छी न्यूज़ आती तो आप बोलते हैं अरे वाह क्या डिसीजन लिया, कभी प्रेशर में थे ही नहीं। जैसे अमेरिका बोलता है हम 60 दिन के लिए अलाउ कर रहे हैं, अरे वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलता रहता है, उसका भारत से कोई पूछ के तो नहीं बोल रहा है। भारत भी अनाउंस कर दे वी अलाउ अमेरिकन शिप्स टू कम टू रेड सी, वी अलाउ दिस थिंग, बोल दे स्टेटमेंट, क्या ज़्यादा है उसमें, भारत भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अमेरिकन का वो रहता है कि वी आर स्टिल इन कंट्रोल, वी आर अलाउइंग अदर कंट्रीज द लाइसेंस। क्या करोगे भाई, क्या लाइसेंस का आप जो कर रहे, अगर भारत ये रूल अनाउंस कर दे कि ओनली दोज शिप्स हु आर वर्किंग ऑन इंडियन इंश्योरेंस कैन एंटर द इंडियन पोर्ट, देखिए कैसे चेंज हो जाता है सब कुछ चेंज हो जाएगा इन फेवर ऑफ भारत। वो तो पॉलिसी डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे, वहाँ पे पैसा खर्च होता है, बट ये डिसीजन अगर लेंगे तो चेंज हो जाएगा सब कुछ। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ वन डिसीजन, 5 मिनट लगते हैं इसके लिए, 10 मिनट लगते हैं। जैसे भारत अगर अनाउंस कर दे एनीवन हु इज फाउंडिंग वर्किंग विद इंडियन एनिमीज और अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक सबवर्जन के लिए विल ऑटोमेटिकली पुट 2% सैंक्शन और 2% एक्स्ट्रा लेवीज ऑन टैक्सेस, सब बंद हो जाएगा। 60% ऑफ एंटी इंडिया नैरेटिव्स विल स्टॉप, है ना। अगर भारत बोले विल पुट सम टैक्सेस ऑन ऑल अमेरिकन सोशल मीडिया, सारे चेंज हो जाएंगे। दिल बी नो जर्मनी के कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे, कुछ भी नहीं भौंकेगा, समझा। ये धार्मिक व्यू पॉइंट है। धार्मिक व्यू पॉइंट निष्पक्ष होता है, सनातन धर्म के लिए होगा, वर्णाश्रम के लिए होगा, वर्णाश्रम सिस्टम के लिए होगा, वेदों के लिए होगा, वो धार्मिक नैरेटिव होगा। तो ये एक छोटा सा फाइल मूव होनी है गवर्नमेंट में, बस ये काम हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। ऐसे भारत ने बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए। अब ट्रम्प के पास ऑप्शंस क्या है? ट्रम्प के पास ऑप्शंस है तुरंत 60 दिन के बाद युद्ध शुरू करो, जैसे रिजर्व बन जाए युद्ध शुरू करो, क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट टर्मोइल में नहीं रहेगा तब तक ये लोग चोरी नहीं कर पाएंगे। ये वेस्ट एशियंस को समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा, क्योंकि वो दे आर गाइडेड बाय ए पर्सनल ईगो, उनको समझ में नहीं आएगा।
उनको भारत से दुश्मनी रखनी है और इनकी गुलामी करनी है, तो नोचते रहेंगे, नुचवाते रहेंगे अपने आप को। उनको समझ में नहीं आने वाला है ना। उनको हिंदुओं से दुश्मनी है क्योंकि हिंदू ओरिजिन है सबके, तो सब लोग तो चिढ़ते ही हैं कि हम लोग को क्यों माने, हम इनकी बात, हम अपने इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो पिटो फिर। जब तक भारत से देश जुड़ेंगे नहीं ऑन द रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स, तब तक ये ऐसे ही पिटते रहेंगे, क्योंकि जो उनको अटैक कर रहे हैं उनका भी ओरिजिन वहीं से आता है, कॉकेशियन माउंटेन से आता है, जो केतुमाल वर्ष है। केतुमाल वर्ष से ही आता है उनका ओरिजिन। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है ट्रम्प का, वो आपको रिपीटेड युद्ध दिखाता रहेगा जब तक कि वेस्ट एशिया से तेल गायब नहीं होगा। एंड बिलीव मी, नेक्स्ट 100 ईयर्स तक ऐसे ही रहेगा, जब तक कि या तो फिर भारत उसको मिलिटरीली कंट्रोल करे फॉर टू प्रोटेक्ट भारतीय इंटरेस्ट। अब भारत के इंटरेस्ट भारत की सीमाओं पर नहीं है, भारत के इंटरेस्ट है सुएज कैनाल में, भारत के इंटरेस्ट है मलाक्का स्ट्रेट में, भारत के इंटरेस्ट है मेडिटेरेनियन सी में, भारत के इंटरेस्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट में, भारत के इंटरेस्ट केप ऑफ गुड होप पे है, भारत के इंटरेस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है, भारत के इंटरेस्ट साउथ अमेरिका में है, भारत के इंटरेस्ट नॉर्दर्न यूरोप में है, क्योंकि यहाँ सब जगह से भारतीय ट्रेड चल रहा है और भारतीय सेनाओं की प्रेजेंस वहाँ बहुत जरूरी है। मिलिट्री एक्शन करने की क्षमता और उसका एग्जीक्यूशन वो भारत के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये झुकेगा नहीं, क्योंकि अब भारत का ही नंबर आने वाला है। ईरान वाज जस्ट ए सैंपल, अब पूरा का पूरा एनर्जीज आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन इंडिया, समझे आप ये, क्योंकि अब ईरान को तो उन्होंने जेब में रख लिया, ईरान से कोई युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन उसको छोटे छोटे युद्ध में उलझा के रखेंगे, स्मॉल वॉर्स, ताकि वो टेंशन वेस्ट एशिया में बना रहे। लेकिन जो बड़ा एनिमी है उनका है भारत, और पाकिस्तान ने भयंकर डिप्लोमेटिक मूव किया है टू इंटरफेयर इन दिस वॉर, क्योंकि उसका रेलेवेंस खत्म हो गया था। अब वो रेलेवेंस लेकर आया है, अब वो बोलेगा इन सबसे मैंने आपकी मदद की, आप मेरी मदद करो, इंटरनेशनल प्रेशर डालो। कैसे बढ़ेगा? ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, और कुछ इंडिया से लड़ाई होती है तो दिस इज हाउ अमेरिका इज गोइंग टू रीपे बैक, क्योंकि उसको झूठे एहसान में दबा दिया अमेरिका को पाकिस्तान में। तो ट्रम्प ने जो ट्रूस किया है ब्रिटेन के साथ, कीर स्टारमर को रिजाइन बनाया, फॉल गाय क्यों बनाया उसको? बहुत सारे इश्यूज थे कीर स्टारमर के विरुद्ध, उसका जो कीर स्टारमर का ग्रूमिंग गैंग्स वाला इशू है, वो सारे इश्यूज को बना के कर दिया। लेकिन मोनार्की जो है किसी भी वक्त बदलता है, क्योंकि उसके जो गाइड्स हैं वो ज्यूइश बिजनेस पीपल है। तो उस इंटरेस्ट में, ताकि अमेरिका में रेयर अर्थ की सप्लाई चलती रहे। आप एक साइड देखिए अमेरिका का टेक साइड, ओके, टेक साइड इज नॉट द मेन साइड, दैट डजंट रन इकोनॉमी, तेल रन्स द इकोनॉमी। ओके, टेक साइड में तो यस अमेरिका इज डूइंग वेरी वेल। वो एक कॉलोनाइजेशन का पीरियड होता है, अमेरिका इज ए टेक कंट्री, और दुनिया भर में वो स्पाई करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। और अगर ब्रिटेन को रेलेवेंस रखना है तो अभी उसको यहाँ पे झुकना पड़ेगा। तो कीर स्टारमर के जाने की वजह से अब देयर विल बी मोर अमेरिकन फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर इन यूके, समझ रहे आप? अमेरिकन फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर इन यूके इज गोइंग टू कम, और वो रिजल्ट्स देगा अमेरिका को। तो कीर स्टारमर को रिजाइन इसलिए कराया गया टू क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका। समझे आप? अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, शेयर करिएगा लोगों से, ताकि लोगों को पता लगे। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बेनिफिट के लिए आप गुरुकुल में जुड़े, उसके लिंक्स वीडियोस में। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।